नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हुए हालिया हमले और व्यापार शुल्क टैरिफ की निंदा की। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। उन्होंने ब्रिक्स देशों को नई चेतावनी दे डाली। ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। यात्री सोनप्रयाग और गौरी कुंड में रोके गए हैं। चमोली जनपद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे उमटा में पहाड़ी से मलबा आने के चलते बाधित है। जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 66 kV की विद्युत लाइन पर फॉल्ट आने से क्षेत्र में बिजली सप्लाई रात से ही ठप पड़ी है। उधर भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग के भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर चमोली जनपद के सरकारी अर्ध सरकारी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के विषय पर आयोजित सत्र के दौरान एआई पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदार एआई के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए हम अगले साल भारत में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करने जा रहे हैं। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें जिम्मेदार एआई के लिए मिलकर काम करना होगा। सोमवार को 7 जुलाई से 9 जुलाई तक दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें रक्षा लेखा विभाग DAD की भूमिका को और इसे प्रभावशाली बनाने, वित्तीय प्रणाली में सुधार और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था पर चर्चा होनी है। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। रक्षा लेखा विभाग DAD 7 से 9 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली NCR के लोगों को भीषण उमस से राहत मिली है। सोमवार की सुबह दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत के कई पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। जाने अपने राज्य का मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची जांच पर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से 2 जुलाई को बैठक मांगी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बताए गए दलों में से किसी ने बैठक की पुष्टि नहीं की। इस कारण चुनाव आयोग ने बैठक को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ से जुड़े नियम पर अहम जानकारी साझा की। बिहार में निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची की गहन जांच कराने के ऐलान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की इस घोषणा का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे मराठी हित में नहीं बल्कि BMC की सत्ता के लिए साथ आए हैं। साथ ही सरनाईक ने एकनाथ शिंदे की मराठी भाषा को क्लासिकल दर्जा दिलाने की कोशिश की तारीफ की और UBT MNS पर स्वार्थी राजनीति का आरोप लगाया। 20 साल बाद शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए। इसको लेकर राज्य भर में सियासी गर्माहट अपने चरम पर। कई राजनीतिक पार्टियां खुले मन से इस बात पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि उड़ीसा में पहली विधानसभा जीत के बाद अब पार्टी की नज़र बंगाल, तमिलनाडु और केरल पर है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि भाजपा की ताकत उसकी विचारधारा है। उधर उड़ीसा में राज्य भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में संभावना इस बात की तेज है कि 8 जुलाई को इसके लिए चुनाव हो सकते हैं। हाल ही में बेबी डॉल अर्चिता फुकन का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि उन्हें अमेरिकन एडल्ट स्टार के साथ देखा गया है। आइए जानते हैं कौन है वायरल गर्ल अर्चिता और पूरा मामला। मनोरंजन की दुनिया में अक्सर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है। हाल के दिनों में बेबी डॉल अर्चिता फुकन को लेकर गहमागहमी है क्योंकि उनकी एक तस्वीर एडल्ट स्टार क्रेडा लास्ट के साथ सामने आई है। उन्हें लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसके जवाब में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है।
भारत ने इंग्लैंड के सामने 608 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड की दूसरी पारी 5वें दिन 271 रन पर ऑल आउट हुई और भारत ने जीत हासिल की। भारतीय टीम ने बल्लेबाजों के बाद आकाशदीप की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों से हराया। भारत ने इस तरह 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारत के लिए यह बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इससे पहले टीम ने यहां पर कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बर्मिंघम का तिलिस्म तोड़ा और एजबेस्टन में तिरंगा लहरा दिया। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।